नमस्ते जी, राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, करती हूँ मैं चक्रा हीलिंग एंड आई एम सर्टिफाइड चक्रा हीलर। और इसके साथ-साथ ही मेरी चक्रा हीलिंग नहीं, मेरी मैजिकल मॉर्निंग की क्लासेस आ रही है 1 जून से। तो जो भी इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सारी डिटेल्स अवेलेबल है, मैंने पोस्ट भी कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप वहाँ से जाके मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको ज़रूर से ज़रूर आपके साथ कनेक्ट होगी, आपको रिस्पॉन्ड भी करेगी। अच्छा, तो इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, जस्ट इसके पहले वाली, ठीक है? जिसमें मैंने 2 टेक्निक की बात की थी, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, तो मैंने बोला कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि हड़बड़ी में कुछ बताने का कोई मतलब नहीं है। और हमने बात किया था कि हम अपनी लाइफ में वेल्थ और मनी को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो पहली टेक्निक जो थी, वो आपको जाके देखनी पड़ेगी कि मैंने कौन-सी बताई थी। अब जो दूसरी टेक्निक है, वो मैं बताऊँगी। लेकिन दूसरी टेक्निक बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारी लाइफ में जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जो मैनिफेस्टेशन को पसंद करते हैं, जो ईश्वर पे यकीन रखते हैं, जो सरेंडर पे यकीन रखते हैं, अगर आपने अपनी लाइफ में जो मैं बता रही हूँ इसको अडॉप्ट कर लिया, तो आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मैनिफेस्टेशन के लिए। एक चीज़ इनफ है आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, एक सैटिस्फाई पर्सन बनाने के लिए, आपकी एनर्जी को हायर करने के लिए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रैटिट्यूड। अफ़र्मेशन आपके माइंड को रिप्रोग्राम करता है, ऑब्वियस है। अफ़र्मेशन आपको सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि टोटली एग्री एग्री करने वाली बात है, ऑब्वियस है। ग्रैटिट्यूड आपको सैटिस्फैक्शन देता है। ग्रैटिट्यूड इंस्टेंट आपको फीलिंग देता है दैट आई हैव सो मेनी थिंग्स, है ना? जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रही हूँ, जो अभी तक मिला नहीं है, मुझे मिला नहीं है, बट मैं उन चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकती हूँ जो ईश्वर ने मुझे दिया है अभी। ये एक सैटिस्फैक्शन की फीलिंग देता है, ये आपके अंदर के कॉम्पिटिशन को खत्म करता है, आपके अंदर की जेलसी को, डिस्परेशन को खत्म करता है। आपके अंदर वो बोलते हैं ना कि जब आपकी लाइफ में आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा हट के पॉज़ देके सोचते हो, तो वो जो पॉज़ का टाइमिंग रहता है ना, वो आपके ग्रैटिट्यूड का टाइम रहता है। जब आप चीज़ों को और गहराई से समझते हो, महसूस करते हो, सोचते हो, उस कॉम्पिटिशन से परे होके, उस जेलसी से परे होके एंड देन यू रियलाइज़ कि मेरी लाइफ में कितना कुछ है, जहाँ मैं ईश्वर का, इस प्रकृति का, माँ प्रकृति का मैं आभार व्यक्त कर सकती हूँ, इस नेचर का मैं आभार व्यक्त कर सकता हूँ, मैं अपने आस-पास की चीज़ों के लिए आभार व्यक्त कर सकती हूँ, है ना? ये जो फीलिंग है ना, ये डीप इमोशन वाली फीलिंग है, ये आपको ग्रैटिट्यूड दिला सकता है। और ये ग्रैटिट्यूड आपको इंस्टेंट एक हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाता है, वो फ्रीक्वेंसी जहाँ आपकी सारी पसंद की चीज़ें रखी हैं, कि अगर आप ऑन डेली बेसिस पे उसी सेम फ्रीक्वेंसी को टच कर रहे हो, टच कर रहे हो, टच कर रहे हो, तो वो टच करना एक दिन ऐसा होगा कि आप उसी फ्रीक्वेंसी पे हो जाओगे। और उस फ्रीक्वेंसी पे चाहे आपके लिए बंगला हो, गाड़ी हो, आपकी प्रेगनेंसी हो, आपकी जॉब हो, आपके लिए कोई कोई बिज़नेस हो, आपको यूट्यूब चैनल ओपन करना, चाहे जो भी हो आपका, अगर उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो बिना माँगे वो आपकी झोली में गिरेंगी, है ना? इफ आई हैव इन माय पॉकेट राइट नाउ 10 लाख रुपीज़, तो मैं क्या देखूँगी कि मेरे पास 10 लाख तक के अंदर में मैं क्या-क्या चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकती हूँ। ऑटोमैटिकली मैं टच करूँगी, मेरे पास आएगा वो। मैं जाके खरीदूँगी और मेरे पास आएगा वो। तो उस 10 लाख तक की रेंज में जितनी कुछ चीज़ें होंगी, वो सब तो मेरी है। सेम विद द योर राइट फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप राइट फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, आप हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आप सैटिस्फाई रहते हैं, आपकी सोल सैटिस्फाई रहती है, आपके अंदर जेलसी नहीं रहती, गॉसिप नहीं रहता, आप सरेंडर सरेंडर की भावना में रहते हैं, आप सबसे बड़ी बात आभार की भावना में रहते हैं और ऑल द टाइम रह रहे हैं, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाते हो। और जब आप उस फ्रीक्वेंसी पे सेट हो जाते हो, तो वो सारी चीजें वाइब्रेट करती हुई आपके पास आती हैं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और कभी कभी हम बोलते हैं ना, यार मैंने तो सिर्फ ये चीज़ माँगी थी, बस उसके साथ ये सब कुछ मिल गया। कैसे मिल गया? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी पे वो सब कुछ था। वो जब वो सब कुछ है तो फिर वो आपका है। और यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है। सिर्फ पैसा ही नहीं, सब कुछ आपकी जॉब, आपके लिए पार्टनर, बेस्ट फूड, बेस्ट होटल, बेस्ट बिज़नेस, बेस्ट घर, वो सब कुछ यूनिवर्स में आपके लिए अबंडेंस में और किसी के लिए कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ हमारी थॉट प्रोसेस है, हमारे ब्लॉकेजेस है, हमारी जो एक रॉन्ग वे में हमारी ब्रिंगिंग हो रखी है, हमारा जो माइंडसेट हो रखा है, जो हमें समाज ने सिखा दिया है, वो कर बाकी सब कुछ अबंडेंस है, ठीक है? तो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए, वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए आज मैं आपको एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बता रही हूँ। आपको इसको 10 बारी लिखना है। क्या लिखना है? थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई एम अट्रैक्टिंग मनी ऑन डेली बेसिस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स दैट आई एम अट्रैक्टिंग मनी ऑन डेली बेसिस। दूसरा, I'm so grateful and happy
that I am making this amount. I am so happy and grateful that I am making 10,000, 20,000 rupees per month और डेली। आप जैसे भी विश करना चाहे, जैसे भी मैनिफेस्ट करना चाहे। ये 2 ग्रैटिट्यूड आपको 10-10 बार लिखना है। एक 10 बार, दूसरा 10 बार। लिखने में एफर्ट्स है, लेकिन जब आपको यकीन हो जाए, आपको मज़ा आ जाए, आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाए, आपका माइंड बॉडी सिंक हो जाए, तो ये लिखना आपको एक्साइटमेंट देता है कि अब ये मेरा टाइम है, मेरा अपना पर्सनल टाइम है, जहाँ मैं चीज़ें बेटर लिख सकती हूँ, यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकती हूँ, खुद से कनेक्ट हो सकती हूँ, है ना? तो जब आपको ग्रैटिट्यूड में मज़ा आने लगे, तो फिर वो लिखना मैं हर दिन लिखती हूँ। मैं आपको सिर्फ बता नहीं रही हूँ, कि जो मेरे चेहरे पे आप ये सुकून देखते हो, शांति देखते हो, ये एक्साइटमेंट देते हो, ये खुशी देखते हो, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर बहुत आभार है। लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आई एम सो ग्रेटफुल। जो होगा बेहतर होगा, बढ़िया होगा, यूनिवर्स संभाले, है ना? तो वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी ज़्यादा है मेरे अंदर, इसीलिए थक के ऑफिस से आने के बाद भी वीडियो बनाते वक़्त कुछ नहीं है, नो मेकअप, नथिंग बट स्टिल चेहरे पे एक सी स्माइल, एक अलग सी ब्लेसिंग यूनिवर्स की वो नज़र आती है और इसीलिए आप लोग भी बोलते हो, है ना? अच्छा, तो इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बोलना, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस वीडियो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द मनी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू।